नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरों के बारे में। वहीं रांची रेल मंडल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को एक अलग रूप से मनाया। आज का दिन नारी शक्ति को समर्पित करते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए। एक और जहां रांची टोरी स्पेशल ट्रेन का परिचालन पूरी तरह महिला रेल कर्मियों ने किया, वहीं स्टेशन पर बुकिंग काउंटर समेत दूसरे कार्य को भी महिलाओं ने ही संभाल रखा था। टोरी स्पेशल ट्रेन में चालक, गार्ड, टीटी से लेकर सभी सुरक्षा कर्मी महिला ही थी। बड़ी और पूरी जिम्मेवारी संभालते हुए महिला कर्मी फर्क का अनुभव करती दिखी। महिला रेल कर्मियों की इस पूरी टीम का नेतृत्व सीनियर DOM श्रेया सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि अगर ठान लें तो आज कोई ऐसा कार्य नहीं जो महिलाएं नहीं कर सकती। वुमेंस डे है और मैं देश की सारी महिलाओं को वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सारी महिलाएं बहुत ही मजबूत है, अपने में कोई कम नहीं है। और हमें आज रेलवे ये काम दिया है कि हम लोग वुमेंस स्पेशल लेकर के टोरी तक जाएं और लेकर के आए। मैं रेलवे को धन्यवाद देती हूँ और सबको बधाई देती हूँ। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वुमेंस डे सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट हम लोग बस आज का डेजिग्नेट किया है दिन सेलिब्रेट करने का। इसका मतलब ये नहीं है दैट दे डिजर्व टू बी सेलिब्रेटेड ओनली फॉर जस्ट वन डे। दे डिजर्व टू बी सेलिब्रेटेड एवरी सिंगल डे, क्योंकि जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसके बिना सोसाइटी कहीं भी नहीं जा सकती जब तक वुमेन का कंट्रीब्यूशन है। महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद सीनियर DCM निशांत कुमार ने कहा कि महिला यात्रियों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर रेलवे सजग है। रांची रेल मंडल के अनेक बड़ी जिम्मेवारियों को महिला कर्मी बखूबी निभा रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मना रहे हैं और रांची से तोरी के लिए एक ट्रेन चली है जिसमें कि ऑल वीमेंस टीम है, जिसमें कि लोको पायलट महिला हैं, उसके साथ साथ गार्ड भी महिला हैं इस ट्रेन में। RPF महिला स्टाफ गई हैं और TT भी महिला स्टाफ इस ट्रेन में गई हैं। तो इस ट्रेन को पूरी तरह से महिला टीम के द्वारा गार्ड किया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। और रांची रेल मंडल में देख सकते हैं रांची स्टेशन पे भी बुकिंग काउंटर हो, चाहे स्टेशन के परिसर में वही वीमेंस टीम पूरी आज यहाँ डिप्लॉयड है। तो इस तरह से हम वीमेंस डे को सेलिब्रेट। वैसे तो आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी हुनर और काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं, लेकिन महिला दिवस वो खास मौका होता है जब समाज उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका आभार प्रकट करता है, ताकि निरंतर उनका हौसला बढ़ता रहे। और इधर महाशिवरात्रि को लेकर राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर सहित अन्य शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। बोलबम और हर हर महादेव के जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। भीड़ को देखते हुए पहाड़ी मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। विशेष तौर पर महाशिवरात्रि में महिलाओं के लिए पूजन का विशेष महत्व होता है एवं लड़कियां भी शिवरात्रि व्रत रखकर मनोवांछित फल की प्राप्ति की कामना बाबा भोलेनाथ से करती हैं। महाशिवरात्रि के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने के कारण पहाड़ी मंदिर में महिलाओं की काफी भीड़ दिखाई दी। यहाँ पूजा करने आई महिलाओं पर राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से पुष्प वर्षा की गई और उन्हें महिला दिवस के अवसर पर सम्मान दिया गया। कि हमारे बच्चे सुख शांति से रहे, अच्छे से रहे, मन से रहे, अपने माता पिता भगवान सबको अच्छे से देखे समझे और सबको सेवा करें। हमारा घर में सुख समृद्धि सब अच्छा से हो, शांति रहे घर में। बस हम अपना घर में शांति मांगते हैं। अच्छा सा सब कोई अच्छे से रहे, घर परिवार सबका सुखी संपन्न बना रहे। जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं सबका भोले बाबा से है कि सबको खुश रखे। महिला दिवस भी है। हाँ, महिला दिवस भी है। हाँ, महिला दिवस है तो इसके लिए बोलेंगे कि सभी महिलाएं आज के दिन अगर आई हैं यहाँ पे तो भोले बाबा सबको खुश रखे, सबका सौभाग्य अच्छे से बनाए रखें। सबको, हम लोग को, बच्चे लोग सब स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे सब कोई। आज महिला दिवस भी है। हाँ, महिला सभी को अच्छा बोलेंगे, सभी आगे बढ़े महिला लोग। और इधर शुक्रवार को जमशेदपुर में महाशिवरात्रि की धूम देखी गई। शहर के सभी मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। सुबह होते ही शिवालयों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। सभी ने पूजा अर्चना कर मनोकामना पूर्ति कर आशीर्वाद मांगा।
महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। शहर के सभी शिव मंदिरों में हर हर महादेव के जय घोष के साथ श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया था। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर तथा आसपास के इलाकों में सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था की गई थी। लोगों की भीड़ को देखते हुए शिव मंदिरों के आसपास पुलिस के जवान तैनात थे। शहर के जेमको शिव मंदिर, लक्ष्मी नगर के शिव हनुमान मंदिर, साक्षी मनोकामना मंदिर समेत सभी मंदिर और शिवालयों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी। सुबह 6 बजे से ही मंदिरों में महिला व पुरुषों की लंबी लाइन लग गई थी। इस दौरान पूजा को पहुंचे महिला व पुरुष हर हर महादेव तथा जय भोले शंकर का जयकारा लगाते रहे। और इधर पश्चिमी सिंहभूम पुलिस को लगातार नक्सल विरोधी अभियान में सफलता मिल रही है। सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहे अभियान से नक्सली अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ताजा मामले में पुलिस ने टोंटो थाना क्षेत्र के वनग्राम जिमकी, इकीर और गुलगल्डा के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में एक नक्सली कैंप ध्वस्त कर दिया है। कैंप से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री समेत दैनिक उपयोग के सामान भी बरामद किए गए हैं। इस नक्सली कैंप ध्वस्त किए जाने से नक्सलियों को बड़ा नुकसान पहुंचाए जाने का दावा किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इस नक्सली कैंप में 95 लोगों के ठहरने की व्यवस्था थी। यहां से 2 किलो वजन वाले कुल 9 IED बम बरामद हुए हैं। इसके अलावा कॉर्टेक्स वॉर 200 मीटर, बिजली का तार 600 मीटर, विभिन्न प्रकार के आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयां सहित भारी मात्रा में अन्य सामान यहां पुलिस को मिले हैं। पुलिस ने कहा है कि नक्सली विरोधी अभियान और सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोचू, चमन, कांडे, अजय महतो, सागेन, अंगरिया, अश्विन जैसे खूंखार नक्सली नेताओं की तलाश में जिला पुलिस सारंडा जंगल में नक्सल विरोधी अभियान चला रही है, जिसमें चाईबासा पुलिस, कोबरा, झारखंड जगुआर, CRPF की टीम भी शामिल है। पुलिस लगातार नक्सलियों पर भारी पड़ रही है। वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को सरायकेला में जल संसाधन विभाग अंतर्गत गम्हरिया में 356 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया। बता दें कि खरकई नदी पर बने गांजिया बराज से लिफ्ट इरिगेशन और पाइपलाइन से सालों भर सिंचाई के लिए खेतों तक पानी उपलब्ध हो सकेगा। सीएम चंपई सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर गांजिया बराज से ऊंचाई पर स्थित भीमखंदा सिंचाई परियोजना समेत लिफ्ट इरिगेशन और पाइपलाइन के माध्यम से 12 से भी अधिक पंचायत को सालों भर रबी फसल सिंचाई के उद्देश्य से भरपूर पानी उपलब्ध कराने संबंधित योजनाओं का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। अपने संबोधन में सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि यहां के 12 से भी अधिक पंचायतों को अब सालों भर सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध होगा, जिसमें किसान एक नहीं बल्कि 3-3 फसल उगा सकेंगे। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले डबल इंजन की सरकार ने इस परियोजना को खटाई में डालने का काम किया था। किसानों के खेतों का जबरन अधिग्रहण नहीं होगा, बल्कि पाइपलाइन से भरपूर पानी उपलब्ध होगा। कहा कि गांजिया बराज की तर्ज पर ही चांडिल डैम से भी अब पाइपलाइन के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के 12 लोकसभा सीट से भी एक भी भाजपा प्रत्याशी की जीत नहीं होगी। विकास नहीं हुआ यहाँ का आदिवासी मूलवासी के लिए। आज हम कहते हैं यहाँ का बड़ा बड़ा उद्योग अगर नियंत्रण ठीक रहता, जो उनका लाभ से 2% अगर खर्च हो जाता तो झारखंड में परिवर्तन हो जाता, लेकिन ये लोग नहीं किया। झारखंड के आदिवासी मूलवासी को दयनीय स्थिति उत्पन्न कर दिया, यहाँ का सामाजिक व्यवस्था प्रभावित किया, यहाँ का आर्थिक स्थिति को उत्पन्न नहीं होने, मजबूत नहीं होने दिया, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं होने दिया। इसलिए आज वो भी आज यहाँ पर रहेगा जो यहाँ का हर उद्योग या 2% यहाँ का आदिवासी मूलवासी के लिए विकास के लिए उनको खर्च कर नहीं होगा। और जितना ही उद्योग है, निजी कंपनी है, कानून बना दिया है, यहाँ का बेटा बेटी है जितना डिप्लोमा किया है
उसको 50% पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित हल्दी पोखर रेलवे स्टेशन का नाम बांग्ला भाषा में हलुद पुखुर लिखे जाने की मांग को लेकर बांग्ला भाषा उन्नयन समिति ने धरना दिया। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत समिति के सदस्य स्टेशन पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इसका नेतृत्व कर रहे जिला परिषद सदस्य सूरज मंडल ने कहा कि क्षेत्र में बांग्ला भाषा का प्रचलन है, इसलिए स्टेशन का नाम बांग्ला भाषा में ही होना चाहिए। पश्चिम की ओर रेलवे साइडिंग होने तथा पूर्व की ओर स्टेशन होने से यात्रियों को जान जोखिम में डालकर ट्रेनों के नीचे से होकर गुजरकर स्टेशन तक पहुंचना पड़ता है। ऐसे में यहां फुट ओवर ब्रिज होना भी बेहद जरूरी है। मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने कहा कि कई बार हल्दी पोखर स्टेशन का नाम बांग्ला भाषा में लिखे जाने को लेकर मांग पत्र सौंपा गया, इसके बाद भी कोई पहल नहीं हुई। बांग्ला भाषा काफी संपन्न भाषा है और बड़े पैमाने पर लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। आज बांग्ला भाषा को एक साजिश के तहत खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तथा बांग्ला को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। समिति ने मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है। इस मौके पर स्थानीय जिला परिषद सूरज मंडल, मुखिया देवी कुमारी भूमिज, पूर्व जिला परिषद करुणामय मंडल आदि लोग उपस्थित थे। सिखाई जाती थी, वो सभी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एक जंग लड़ रही है और मैं इसमें यथासंभव मेरे से जो प्रयास होगी वो प्रयास में हमेशा इनका सहयोग में तत्पर खड़ी रहूँगी। और साथ ही जो ओवरफुट ब्रिज और साथ ही सब इससे पहले मैंने DRM को लगभग 1 वर्ष पहले मैंने पत्र के माध्यम से मैंने भेजा था यहाँ के स्टेशन मास्टर के द्वारा। जो यहाँ पर जो पोल्यूशन भारी मात्रा में उड़ती है ये जानलेवा है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथ ही साथ में यहाँ पर जिस तरह से मालगाड़ी पहले मैंने से तो सभी सवारी उतरते हैं लेकिन मालगाड़ी के नीचे से पार होते हैं। भाषा को सम्मान देना चाहिए क्योंकि यह बहुत प्राचीन भाषा है और ये झारखंड में सभी लोग इसको बोलते हैं, समझते हैं, जानते हैं और इसको सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए ही हम सभी लोगों ने बांग्ला भाषी की जो समस्या का सभी लोगों ने धरना दे रहे हैं और इसके पूर्व भी इसका मांग को किया गया था। उसका मांग को पूरा नहीं होने के कारण आज ये धरना देने का नौबत आया, नहीं तो नहीं आता। और इसके साथ साथ हमारे हल्दी पोखर स्टेशन में जो समस्याएं हैं, जैसे आप जानते हैं, देखते हैं कि हल्दी पोखर में माल वाहन जो है यहाँ पे माल लोडिंग अनलोडिंग का काम चलता है और सवारी गाड़ी का भी आना जाना ठहराव यहाँ होता है। तो यह माल लोडिंग अनलोडिंग होने से जो मालगाड़ी है वो पश्चिम की ओर रहती है और जो सवारी गाड़ी है वो पूर्वी की ओर रहती है। तो जब मालगाड़ी और सवारी गाड़ी दोनों एक साथ हो जाती है, सवारी लोगों को जो है वो आने जाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे ट्रेन के नीचे से होकर गुजरना पड़ता है। मान लीजिए महिला लोग, बच्चे लोग, बूढ़े लोग, ये लोग कैसे चल जाएंगे। और जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने शुक्रवार को टाटा से बक्सर तक चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर टाटानगर स्टेशन से रवाना किया। इस ट्रेन के शुरू होने से एक बड़ी आबादी को इसका फायदा मिलेगा और बक्सर की ओर जाने वाली यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। इससे शहरवासियों में हर्ष है। शहर के लोगों की बक्सर तक ट्रेन चलाए जाने की काफी पुरानी मांग थी, जो सांसद विद्युत वरण महतो की पहल पर पूरी हुई। सांसद ने रेल मंत्री एवं रेल मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों तक लगातार इस मांग को उठाया। उनकी सक्रियता का प्रतिफल है कि टाटा आरा ट्रेन का फेरा बक्सर तक बढ़ा दिया गया है। सांसद ने बताया कि टाटा से बक्सर तक सीधी रेल सेवा की मांग कई दिनों से नागरिक कर रहे थे। उन्होंने इस संदर्भ में रेल मंत्री से बात की थी और उनका ध्यान आकृष्ट करवाया था। उन्होंने इस ट्रेन की शुरुआत को लेकर रेल मंत्री को साधुवाद दिया है। कहा है कि वे शहर वासियों के लिए आगे भी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। और काफी लोगों का डिमांड रहा कि टाटा से बक्सर एक्सटेंशन किया जाए। पिछले दिनों माननीय मंत्री जी से हम लोग निवेदन आग्रह करते हैं, लेकिन उस दिन हम लोग ने कहा कि किसी भी हाल में बक्सर चलना चाहिए। तो उन्होंने बात को स्वीकार किया और जो वर्षों पुरानी एक मांग था, क्योंकि ये चल जाने से बिहार का 5-6 डिस्ट्रिक्ट है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट लगभग उत्तर प्रदेश का 10-12 डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश का 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो सटा हुआ है, वहाँ लोगों का भी बहुत बड़ा फायदा हुआ। अभी तो ये सवेरे वाली चल रही है, शाम को भी जो और ट्रेन है साउथ बिहार उसका हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी वहाँ का जो
बॉक्सर का स्टेशन है, अभी उसमें बहुत कुछ उसको डेवलप करने की जरूरत है। हालांकि टेंडर हो रहा है, वो हो जाने के बाद जिसमें शेड निर्माण है, धोने का ये सब वॉशिंग ये शेड करना है, जिसमें साफ सफाई रहे, उसको ठहराव हो, उसका बेहद जगह एक्सटेंशन के लिए लाइन हो, तो ये वहीं पर खड़ी रहेगी बॉक्सर में। उसके लिए भी टेंडर होगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट ट्रेन चल चुकी है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को, हमारे यशस्वी मंत्री श्री वैष्णव जी को, पूरा शहरवासी को जो अक्सर इससे अवगत कराते रहते हैं कि बॉक्सर के लिए ट्रेन चलाया जाए, और आज इसको किला के हाथीमाड़ा गांव में गोबर से नेचुरल पेंट बनाने वाला राज्य का पहला प्लांट स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन शुक्रवार को खादी ग्राम उद्योग आयोग के सदस्य मनोज कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। सुरदीप प्राकृतिक प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के तहत की गई है। इस दौरान राज्य स्तरीय अगरबत्ती मेकिंग प्रशिक्षण पर कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में खादी ग्राम उद्योग आयोग पूर्वी क्षेत्र के सदस्य मनोज कुमार सिंह ने कहा कि पूरे देश में गोबर से पेंट बनाने वाले 100 से भी अधिक प्लांट स्थापित हैं, परंतु झारखंड में प्लांट नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोजगार सृजन कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से ये संयंत्र स्थापित किया गया है। वर्तमान में रोबोटिकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण रोजगार सृजन में बाधा उत्पन्न हो रही है, रोजगार की संभावना कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राम उद्योग विकास योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के लोगों को रोजगार प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि जब बाजार में अन्य हार्मफुल पेंट के मुकाबले में हमारा नेचुरल पेंट 10% अपनी जगह बनाएगा, तो निश्चित तौर पर यहाँ 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। जिले के हाथीमाड़ा गांव में प्राकृतिक पेंट की यूनिट की शुरुआत हुई है, जिसे ज्योति बालाजी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लगाया है। इस यूनिट से पेंट का निर्माण होगा जो पूरी तरह से केमिकल फ्री होगा। ये प्राकृतिक पेंट है, ये एंटी फंगल होगा, एंटी बैक्टीरियल होगा, और इसमें से किसी प्रकार का केमिकल नहीं होने के कारण निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा। ये यूनिट यहाँ लगने से आसपास के क्षेत्रों में रोजगार का भी सृजन होगा और लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसके साथ साथ खादी ग्राम उद्योग के विभिन्न योजनाओं के बारे में आज यहाँ बताई गई, जिसके माध्यम से कैसे ग्रामीण उसका लाभ ले सकते हैं, चाहे वो पारंपरिक उद्योग हो या कोई और उद्योग लगाना चाहे। और सरायकेला जिले में भी महाशिवरात्रि पर मंदिरों और शिवालयों में भक्तों की भीड़ जुटी। लोगों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के साथ जलाभिषेक किया और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना की। इसी क्रम में कुदरसाई के प्राचीन बुधेश्वर मंदिर, मजना घाट के पंचमुखी शिव मंदिर में भक्तों की लंबी लाइन देखी गई। खरसावा प्रखंड के रामगढ़ स्थित शिवालय तथा चांडिल अनुमंडल के जयदास शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए भक्त घंटों कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। शिव मंदिर पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी मंदिरों में पर्याप्त रूप से पुलिस बल उपलब्ध कराया गया था, जिसमें महिला पुलिस भी शामिल थी। वहीं जिले के पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो द्वारा सभी थाना प्रभारी को दिए गए निर्देश में कहा था कि स्थानीय पूजा कमेटी एवं मंदिर कमेटी के सदस्यों के सहयोग से मंदिर परिसर में शांति व्यवस्था के इंतजाम किए जाएं। श्रद्धालुओं को जल चढ़ाने के लिए किसी तरह की परेशानी ना हो, इसे लेकर विशेष तैयारी की गई थी। पुलिस अधीक्षक ने किसी तरह का अफवाह पर ध्यान नहीं देने की बात कही। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बड़े तादाद में भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और मनवांछित फल की कामना की। सुबह से ही शिवालयों और मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बन रही थी। शुक्रवार को पोटका के सभी शिवालयों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सभी लोग शिवरात्रि के उपलक्ष्य में अपने मनवांछित फल की कामना को लेकर अपने आराध्य के दरबार में पहुंचे थे। इस दौरान पूरा क्षेत्र ओम नमः शिवाय के नारों से गूंज उठा। भक्तगणों का मानना है कि सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजा करने पर मनोवांछित फल की कामना पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ थोड़े से ही पूजा में संतुष्ट होकर अपने भक्तों का दुख दूर कर देते हैं। श्रद्धालुओं ने पूर्ण आशा और विश्वास के साथ शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। शिवरात्रि को लेकर सभी मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था।
और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अभिनेत्री माधुरी के फैन पप्पू सरदार ने सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर एमजीएम अस्पताल एवं जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। एमजीएम अस्पताल में नर्सों के द्वारा केक काटा गया। इस दौरान महिला सफाई कर्मी भी मौजूद थी। वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी में कार्यरत महिला कर्मियों के बीच पप्पू सरदार ने उपहार का वितरण किया। यहां भी महिलाओं ने केक काटकर महिला दिवस का जश्न मनाया। इस अवसर पर महिलाओं को मतदान की शपथ दिलाई गई। पप्पू सरदार ने कहा कि देश की आधी आबादी देश के विकास में अपनी भूमिका निभा रही है। देश की सीमा की सुरक्षा से लेकर विज्ञान, डॉक्टर, इंजीनियर की भूमिका में महिलाएं अपनी सेवा दे रही हैं। ऐसी महिलाओं को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त होना एक बड़ी बात है। साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने आज मुझे आमंत्रित करके यहाँ पे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बुलाया। इसके लिए मैं पप्पू जी का दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। महिला दिवस में जैसे पहले की जो धारणा था कि लोगों को, महिलाओं को समानता नहीं मिलता है, एक अधिकार नहीं होता है, पुरुष प्रधान देश, मेरी दृष्टि में महिलाओं को सशक्तिकरण होने के लिए पुरुष का विरोध होना जरूरी नहीं होता। क्योंकि अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरे जो सहकर्मी हैं, वो हर कदम पे मेरा बहुत अच्छे से साथ देते हैं और मुझे कमज़ोर नहीं समझ के मेरी हर भावनाओं की कदर करके मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। महिला दिवस है और हम लोग चाहते हैं कि हर जगह पर कितनी भी जगह हो, महिलाओं की खुशी के लिए कम से कम जब हमें एक मौका मिलता है या 8 मार्च मिलती है कि महिलाओं दिवस को मनाना है, तो क्यों ना हम लोग इसको हर जगह मनाएं, उन महिलाओं के साथ खुशी से मनाएं। लोग कहते हैं महिला जो होती है राष्ट्र की शक्ति होती है। जब राष्ट्र की शक्ति को हम लोग आगे बढ़ेंगे, उन महिलाओं के बीच में जाएंगे जिनके लिए हर पल, हर दिन एक ऐसा बीतता है कि कब क्या घटना घटेगी, कब कैसे जीना है। नर्सों को देखिए तो वो हर पल मरीजों का ट्रीटमेंट करना, इलाज करना, उनकी सेवा करनी। आज के दिन हम जैसे लोगों को एक मौका मिलता है कि उनको खुशी दे, खुशी को किस तरीके से देना है, बस हम लोग खाली यही कोशिश करते हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।